अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मासूम ना रायों के मासूम ना तबसर आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। अब उन्वान तो आप सबने देख लिया होगा, टॉपिक आप सबने देख लिया होगा, कराची शहर कायद, रोशनी का शहर। इसका है कौन, मतलब कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है। तो आज की वीडियो मैंने अपने हिसाब से तीन चीज़ों पर मुझे तबसरा देना है, अपनी राय देनी है। अब तीन चीज़ें ये है कि सबसे पहली कि कोटा सिस्टम जो कराची के जो कोटा सिस्टम है क्या, ज़रा सी इस पर थोड़ी सी ब्रीफ दूंगा मैं, और सही है गलत है मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि कराची की गिनती, कराची की पॉपुलेशन क्या है, ये सही है गलत है, उसमें ज़रा सा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा, खान साहब के 1100 अरब की बात कर दूँगा, थोड़ा सा उस पर होगा। और तीसरी चीज़ है कि के इलेक्ट्रिक पे ज़रा सी के उसको सब्सिडी दी, के इलेक्ट्रिक का क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब चीज़ें पे ज़रा सी बात होगी। उस पर बहुत कम पार्ट के इलेक्ट्रिक का होगा, सही है। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कोटा सिस्टम। आप सबसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जितना हो सके इतना शेयर करना इसको। तो कोटा सिस्टम सबसे पहली चीज़ ये 1973 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाई थी और 10 साल के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए थी। क्यों लगाई थी? उस टाइम पे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था और बिज़ी शहर जो कहते हैं जिससे, वो था। और मुहाजिर जो थे ज़ाहिर सी बात है वो एक पावर में थे। अब कराची हैदराबाद चले जाए, आपको वहाँ पे दफ्तरों में सिंधी नहीं दिखेंगे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, सिंधी नहीं दिखते। तो सिंधी ज़रा अंदरून जो सिंध का जो इलाका है वो इतने पावर में नहीं था। तो अब भुट्टो साहब ने क्या किया कि सिंधी को ऊपर लाने के लिए कोटा सिस्टम लागू किया 1973 के अंदर, जो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक चलते चला है। इसमें क्या होता है कि एक परसेंटेज जैसे 60 to 70% मेरे ख्याल से अंदरून सिंध की होती है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट इदारों के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर 60 to 70% सीटें अंदरून सिंध की होती है। और बाकी की जो 30-40% बचती है उस बेचारे हम कराची वाले को मिल जाती है। ये जो है इसका एक पार्ट ऐसा है कोटा सिस्टम के लिए। 10 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, 10 साल में नहीं हुआ, ये बढ़ा, 20 साल बढ़ा, फिर 40 साल बढ़ा, और फिर 2013 के अंदर मेरे ख्याल से 2013 के, मुझे डेट याद नहीं है बराबर, साल याद नहीं है, उसके अंदर ये फिर से बढ़ाया गया है मेरे ख्याल से 10-20 साल के लिए। तो ये ख़त्म तो इन्होंने करना नहीं है। इसी हवाले से MQM जो मुजाहिर की जो पार्टी है, MQM ने इसी हवाले से कुछ टाइम पहले के कुछ ही मेरे ख्याल से एक हफ़्ते पहले की बात है मेरे ख्याल से, उन्होंने रैली निकाली थी। उनके जो मार्च थी, उनकी जो रैली थी वो यही थी कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, मुहाजिरों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि वो सही है अपनी जगह पे कि ज़ाहिर सी बात है मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, तो मैं भी इस चीज़ से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। फिर मेरा इख्तिलाफ इस पर आता है, सच्ची बात है। जो उन्होंने बोला कि पुलिस के अंदर देखने जाओ तो सिंधी ज़्यादा है, आप सरकारी इदारे में देखने जाओ तो सिंधी ज़्यादा है, अब सरकारी यूनिवर्सिटी में देखने तो सिंधी ज़्यादा है। तो कराची के लोग जो मुहाजिर है उनका क्या है? उनका तो फिर इसमें एक, वो लोग इसमें आते ही नहीं है। फिर ये है कोटा सिस्टम। अब मैं जो मानता हूँ कि ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची के अंदर ये लोग, कराची को राइट नहीं मिलते, ज़ाहिर सी बात है। उनके कराची के लोग फिर दर बदर होते हैं, उनको बराबर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, कराची के लोग सरकारी इदारों में नहीं होते, तो फिर ये गलत है। कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए था, ज़ाहिर सी बातें हुआ नहीं है, ये होगा भी कि नहीं होगा वो अल्लाह मालिक है। अब जो अपना दूसरा जो हिस्सा है वो है पॉपुलेशन के हवाले से, वो उस पर हम ज़ाहिर सी बात है वो मेन जो चीज़ है वो ये कि कराची की आवाम, कराची की गिनती कितनी है? 3 करोड़ की ज़ाहिर सी बात है गिनती है। ये मैं नहीं कह रहा अपने ऊपर से, ये अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो खुद ये कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। और खाली वो नहीं, ज़ाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक भी यही कह रही है कि भाई इन लोग ने असल में कराची की गिनती 1.5 करोड़ बताई है, 1.5 करोड़, और कराची की असल जो गिनती है वो 3 करोड़। तो ये 50% खाली गिनती क्यों बताइए भाई, क्यों बताइए? और इससे फ़र्क क्या पड़ता है भाई, 1.5 करोड़ के 3 करोड़ हो भाई? जब ये खान साहब ने 1100 अरब का एक पैकेज दिया, ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो इस दफ़ा पाकिस्तान का जो पूरा जो बिल निकला उसमें से कराची को सिर्फ़ और सिर्फ 18 अरब दिए गए, और बाकी के जो है वो पूरा पाकिस्तान का, ज़ाहिर सी बात है। तो उसमें सिर्फ कराची को 18 अरब दिए गए, और उसके अंदर से खान साहब जो है
वो 1100 अरब कराची को देने वाले हैं। वो कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे वो एक बाद में, उस पर एक तवील चीज़ है, उस पर बाद में जिक्र करेंगे। अब वो 1100 अरब का इससे क्या लेना देना है, मरदमशुमारी से, पॉपुलेशन से? भाई एक अगर एक कोई जगह को अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वो 1.5 करोड़ के हिसाब से बनेगा या 3 करोड़ के हिसाब से बनेगा? क्योंकि उनकी नज़र में तो हमारी गिनती 1.5 करोड़ की है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कराची के लोग 3 करोड़ है और उनकी गिनती 1.5 करोड़ की जाती है? यही चीज़ के ऊपर जिस पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनकी पार्टी जमात इस्लामी ने इसी पे हुकूक कराची के ऊपर एक पूरा मार्च निकाला अभी संडे को शराय कायदीन के ऊपर, कि भाई कराची की गिनती गलत क्यों की जाती है। और सिंध हुकूमत क्या कहती है? सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की गलत गिनती की जाती है, लेकिन असल में वो कराची का नाम क्यों नहीं लेती? क्योंकि उनको पता है अगर कराची की गिनती हम बढ़ा देंगे तो कराची की सीटें बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है रेशियो वही रहेगा, 30-40 जो भी रेशियो परसेंटेज का कोटा सिस्टम में रेशियो वही रहेंगे, लेकिन सीटें बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कराची की आवाम 3 करोड़ की हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है जहाँ पे 15 सीट होती थी वहाँ पे कराची की आवाम को 30 सीट देने पड़ेगी। तो उसके लिए वो कहते हैं कि सिंध की वो गिनती कम की जाती है। इमरान खान साहब जाहिर सी बात है 1.5 करोड़ कहते हैं कराची के लोग को, 3 करोड़ की जिनकी आवाम है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहती है कि भाई कराची जो है वो 3 करोड़ लोगों का है। खान साहब नहीं मानते। अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट जो अपना है वो के इलेक्ट्रिक की, जाहिर सी बात है कि के इलेक्ट्रिक जाहिर सी बात है इतनी उन पर लाइबिलिटीज़ आ गई कि उसको एक प्राइवेट सेक्टर में डालना पड़ा, मतलब कि सेमी प्राइवेट सेक्टर में डालना पड़ा। अब जाहिर सी बात है वो तो इसीलिए जब ये सेमी प्राइवेट सेक्टर में गए तो अबराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये दे दी गई, जिसके CEO है आरिफ नकवी साहब, सही है ना। अब इसको गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने 100 अरब की सब्सिडी बाकायदा दी है। गवर्नमेंट ने इनको इतनी सब्सिडी दी है, फ़र्क क्या पड़ता है इतनी सब्सिडी से? मेरा तो सवाल ये है कि जाहिर सी बात है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप पान मंडी, चाकीवारा, नानकवारा, आप बल्कि मेरे इलाके में भी आ जाओ, धोराजी की साइड पे, टीपू सुल्तान की साइड पे, लाइट तो वही जा रही है, लोड शेडिंग वही हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नानकवारा, पाकिस्तान चौक, चाकीवारा, ये जो इलाके हैं पान मंडी वाले, वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा ही लाइट जाती है कि इलेक्ट्रिक। जाहिर सी बात है ये उन्हीं की बदौलत होता है। इतने लोग जो मर गए इनका जिम्मेदार जाहिर सी बात है अबराज ग्रुप ऑफ कंपनीज एक किस्म से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनके ही अंडर में के इलेक्ट्रिक आती है, गवर्नमेंट उनको ही सब्सिडी देती है। क्यों देती है? हमारे पैसे, भाई जाहिर सी बात है आवाम के पैसे क्यों देती है उनको सब्सिडी? इतने 100 अरब की सब्सिडी देती क्यों है? ये जाहिर सी बात है गलत बात है। आप सबका अपनी अपनी उस पर सबकी अपनी अपनी कराई होगी। मेरा मानना ये है कि जाहिर सी बात है इतनी सब्सिडी देना भी गलत बात है। तो मेरे हिसाब से बड़ी गलत चीज़ है। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप सब लोग अच्छी लगी हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की यूज़र नेम डाली है तो ऐड कर देना। और आखिरी में सिर्फ ये एक शेर कि हाँ ये वो वतन है जिस पर साया खुदा जुल जलाल है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ इस वतन के कौमी तराने का आखिरी जुमला नहीं है। हाँ ये वतन इस्लाम के नाम पर बना, हाँ ये वतन इस्लाम के नाम पर मिला, हाँ ये वतन 27 रमज़ानुल मुअज़्ज़म को आज़ाद हुआ, हाँ इस वतन पर साया खुदा जुल जलाल है। और 14 अगस्त खाली नहीं बल्कि और 6 सितंबर भी नहीं बल्कि पूरा साल इस अहद की तजदीद का नाम है कि इस वतन को पाक बनाएंगे, इस वतन को साफ बनाएंगे, इस वतन पे मेली नज़र पड़ने नहीं देंगे। अपना घर कहेंगे नहीं बल्कि अपना घर समझेंगे भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, बेल आइकन को दबा देना। इंशाअल्लाह आप सबकी मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।